नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करें। आज का हमारा टॉपिक है कि सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आप परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे, कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करें। मैं यहाँ आप लोग को प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वह प्रीलिम्स ही होता है। मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में जो है दो प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पत्र होता है, फर्स्ट पेपर, वह होता है सामान्य अध्ययन का। और इस फर्स्ट पेपर में दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है सामान्य अध्ययन का, और जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में पहला जो भाग होता है सामान्य अध्ययन का होता है, और जो दूसरा भाग होता है वह होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसी प्रकार जो प्री में सेकंड पेपर होता है वह होता है योग्यता परीक्षा। तो हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट पेपर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अंतर्गत जो है भाग पहला जो होता है वह होता है सामान्य अध्ययन। अब इस भाग का मतलब यह है सामान्य अध्ययन, क्योंकि इसका नाम ही सामान्य अध्ययन है। तो आपको इस भाग की जो तैयारी है उसको विस्तृत रूप से ही करनी है। विस्तृत और सारगर्भित तैयारी आपकी होनी चाहिए, ताकि आप इस पेपर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। यह जो भाग होता है इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होते हैं। इस प्रकार टोटल 100 अंक इस सामान्य अध्ययन भाग 1 में होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भाग 1 का जो सामान्य अध्ययन है उसमें कुल 100 अंक होते हैं। 100 अंक। चलिए अब बात करते हैं भाग 2, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब इसमें देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जैसा कि सिलेबस से स्पष्ट है, हमें छत्तीसगढ़ के बारे में केवल सामान्य ज्ञान रखनी है। उसमें ज्यादा
डीपली हमें पढ़ाई नहीं करनी है। प्रमुख जो फैक्ट होते हैं उनकी ही तैयारी करनी है, बिंदुवार तैयारी करनी है। तो इसमें भी वही है कि इसमें कुल प्रश्न 50 पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होते हैं। इस प्रकार टोटल जो मार्क्स हो गए 100। स्पष्ट है भाग 1 सामान्य अध्ययन और भाग 2 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, दोनों मिलाकर कुल 200 अंकों का पेपर होता है। टोटल 100 प्लस 100 भाग 1 भाग 2। इस प्रकार 200 अंकों का यह फर्स्ट पेपर होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इसी जो प्रश्न पत्र जो होता है, इसी में प्रश्न पत्र द्वितीय जो होता है, यह होता है सामान्य योग्यता परीक्षा का। यह जो पेपर है वह है सामान्य योग्यता परीक्षा। जैसे कि पहले पेपर में 100 अंक होता है, उसी प्रकार इस पेपर में भी कुल प्रश्न 100, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होते हैं। इस प्रकार टोटल 200 अंक इस द्वितीय प्रश्न पत्र में होता है। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है, इस सामान्य योग्यता परीक्षा में कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है वह होती है 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार जो टोटल संख्या हो गई या टोटल अंक जो हो गए वह कितनी हो गई, 200 अंक का यह पेपर हो गया। तो आपको यह याद रखना है। चलिए अब आपको दोनों प्रश्न पत्र में आपको यह चीज याद रखनी है कि अगर आप सही उत्तर देते हैं, तो आपको प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक प्राप्त होंगे सही उत्तर पर। लेकिन अगर आप गलत उत्तर देते हैं, तो जो सही उत्तर में जितने अंक होते हैं उसका 1/3 अंक आपके अंक से काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपका उत्तर गलत हुआ तो जो 2 अंक होते हैं प्रत्येक प्रश्न में, उस 2 अंक का 1/3 आपका काट लिया जाएगा। 1/3 अंक काटे जाएंगे। यह आपको याद रखना है, गलत उत्तर पे 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए किन पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हमें टॉपिक के हिसाब से प्रमुख जो स्टडी बुक हैं उनका अध्ययन करना
बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं सामान्य अध्ययन में सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो उसमें जो भारतीय इतिहास सिलेबस में दिया गया है, इसके लिए आपको जो पुस्तक पढ़नी है वह पुस्तक है लुसेंट सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान से आप भारतीय इतिहास का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके लिए बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास इस पुस्तक का सारगर्भित अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस बुक को। तो दोस्तों, इसी में हमारा दूसरा भाग आता है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के लिए हमें जो पुस्तक पढ़नी चाहिए वह पुस्तक आती है एनसीईआरटी पर बेस्ड महेश वर्णवाल की पुस्तक। तो इस भाग के लिए आप महेश वर्णवाल की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत के भूगोल के अध्ययन के लिए आपको कोई भी एटलस, इस एटलस से आपको मैप और जो भी नक्शे वगैरह हैं, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, उनके बारे में इस एटलस से आपको तैयारी करनी है ताकि आपका भारत का भूगोल कवर हो सके। दोस्तों, इसी में हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसे हम भारतीय संविधान कह सकते हैं। इस टॉपिक की तैयारी के लिए जो प्रमुख बुक हैं उसमें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसके लिए अगर आप डी बसु का अध्ययन करते हैं तो वह आपको बहुत ही कठिन लगेगा। उसकी जो भाषा शैली है आप लोग शुरुआती दौर में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगेगा। इसलिए मैं डी बसु को आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बदले आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को इसके बुक से आप अध्ययन कर सकते हैं। इससे आपका ये जो संविधान का जो भाषा शैली है वो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। जो चौथा है वह है भारत की अर्थ व्यवस्था। यह जो टॉपिक है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह जो भाग है उसमें आपको आंकड़ों की जरूरत होगी। आपको बहुत सारे आयोग, विभिन्न प्रकार के जो नीतियां बनती हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको शेयर बाजार का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आपको इस भाग की तैयारी के लिए जो प्रमुख बुक है वह आप
प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक से पूरा कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, इससे आपका जो आंकड़े वगैरह हैं और प्रमुख जो योजनाएं हैं इनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएंगी। तो इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक प्रमुख पत्रिका है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है 5वां, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस टॉपिक की तैयारी के लिए हमें विज्ञान की केवल सामान्य तैयारी करनी है और इसके साथ ही साथ हमें प्रौद्योगिकी की भी तैयारी करनी है। इसमें हमको सामान्य विज्ञान की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में भी हमें करंट की तैयारी करनी बहुत ही जरूरी है। तो मैं आप लोग को इस भाग की तैयारी के लिए जो बुक है उसके लिए कहना चाहूँगा, इसके लिए आप लुसेंट की बुक से तैयारी कर सकते हैं। लुसेंट का सामान्य विज्ञान की बुक आती है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टाटा मैग्राही की भी सामान्य विज्ञान की बुक आती है, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको विस्तृत तैयारी करनी है तो टाटा मैग्राही की बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सामान्य तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहते हैं तो लुसेंट आप लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। तो इस भाग की तैयारी के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस की तैयारी करनी है। देखिए, इसमें भारतीय दर्शन है, कला है, साहित्य है और संस्कृति है। तो इन सभी चीजों का इसमें समावेश है। तो आपको इसमें जो प्रमुख वादक हैं, जो प्रमुख साहित्यकार हैं और हमारे देश की जो प्रमुख लोक कला, लोक नृत्य हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरत है। साथ ही साथ भारतीय दर्शन के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इस भाग की तैयारी के लिए आपको जिस पुस्तक से तैयारी करनी है वह है उपकार गाइड से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उपकार प्रकाशन की गाइड जो आती है, साथ ही साथ आप प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोनों ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण पत्रिका है। सातवां हमारा जो टॉपिक है समसामयिक घटनाएं एवं खेल। यह जो टॉपिक है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आप लोग की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में करेंट इवेंट साथ ही साथ स्पोर्ट्स दोनों की तैयारी करनी होती है। इस भाग की तैयारी करते समय आप लोगों को एक न्यूज़पेपर का अध्ययन करना जरूरी है, जो कि आपको नियमित करना होगा। साथ ही साथ आपको खेल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानना जरूरी है।
वे किस खेल से संबंधित हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो इस भाग की तैयारी के लिए आपको जो पढ़ना है वह है प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आप लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इससे इसकी तैयारी हो पाएगी। तो इसमें जो समसामयिक भाग है उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक का समसामयिकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और खेल के लिए भी आप प्रतियोगिता दर्पण खेलकूद इसका उपयोग कर सकते हैं, खेलकूद का। आठवां हमारा जो टॉपिक है वह है पर्यावरण से संबंधित। यह टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो कि करंट इवेंट से ही संबंधित होता है। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें विभिन्न सम्मेलन का जिक्र होता है या किसी भी प्रकार के जो पर्यावरण से संबंधित आयोजन होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसकी तैयारी के लिए आप हायर सेकेंडरी स्तर की किताबें इससे तैयारी कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी स्तर की किताबें जो होती हैं, साथ ही साथ आप योजना, कुरुक्षेत्र, ये जो पत्रिकाएं आती हैं उनका नियमित अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रथम प्रश्न पत्र का जो द्वितीय भाग है, जो भाग 2 है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसके बारे में बात करेंगे। तो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, इसका जो भाग 2 है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये भाग 2 है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। आपको इस भाग की जो तैयारी है उसको छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से पढ़ना है और उसका सामान्य अध्ययन करना है। इसका व्यापक अध्ययन भी करना है, सारगर्भित अध्ययन करना है, बिंदुवार अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस भाग की तैयारी के लिए जो पुस्तक है उसमें पहला नाम आता है उपकार प्रकाशन की। उपकार प्रकाशन, इस बुक का नाम है छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ। इस बुक में छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां विस्तृत रूप में दी गई हैं और यह बुक प्रमाणित भी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, इस भाग की जो तैयारी है, जो करेंट इवेंट का पोर्शन है, उसके लिए आपको रोजगार और नियोजन जो कि पत्रिका है, रोजगार नियोजन पत्रिका, इसी प्रकार विकास परख, ये भी पत्रिका, इन दोनों का भी
नियमित अध्ययन करना और इनसे संबंधित जो नोट्स तैयार करना आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं जो द्वितीय प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र यह जो होता है वह होता है योग्यता परीक्षा। मतलब इसमें आपका आकलन किया जाता है गणित के माध्यम से, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं उतना ही लाना होता है। इसके जो प्राप्त अंक होते हैं उसे मेरिट लिस्ट तैयार करने में उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब यह है कि केवल फर्स्ट पेपर के ही अंकों का मेरिट लिस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। यह जो द्वितीय प्रश्न पत्र के जो अंक होते हैं वह केवल क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए जो प्रमुख बुक है उसमें जो पहला नाम आता है वह है R.S. अग्रवाल। R.S. अग्रवाल की जो बुक होती है उससे आप गणित के जो सवाल हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भाषा व्याकरण से संबंधित भी तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए जो हिंदी की जो तैयारी है उसके लिए आपको हरदेव बहारी की जो किताब आती है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर हरदेव बहारी की ये हिंदी की किताब आती है। इसी प्रकार आपको जो छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान बढ़ाना है तो आपको छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब का अध्ययन करना होगा। छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक। इस प्रकार आप द्वितीय प्रश्न पत्र में भी अपना जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मेरा यह वीडियो आपके सीजीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही अपना जो कमेंट है, जो भी आपको मेरे से सवाल करना है, जो भी इस वीडियो में कमी रह गई होगी, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो बतानी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप सबका धन्यवाद।